हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज शिक्षक जो भर्ती परीक्षा है उसको लेके पहले दिन जो 1500 पंजीयन मतलब रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसमें 700 अभ्यर्थियों ने अपना फीस जमा कर दिया है और 300 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन को पूरा कर लिया है। अब सवाल ये है कि किस डिपार्टमेंट में मतलब 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में किस में कितना सीट है, किस सब्जेक्ट में कितना सीट है, जब तक इसका डिटेल नहीं आ पाएगा तब तक ये जो रजिस्ट्रेशन है उसमें तेजी नहीं देखने को मिलेगी। मान लीजिए कि बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं 11, 12, 9, 10 में, तो उसमें किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भरना है वो तो सीटों की संख्या पर डिपेंड करता है। तो इसको लेके छात्रों में अभी तक विरोधाभास आ गया है। अब ये देख लीजिए, कल कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें वित्त विभाग ने, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसने टोटल बिहार राज्य में अभी 30,547 नए पद पर बहाली को मंजूरी दे दी है, जिसमें सबसे ज़्यादा पद शिक्षा विभाग में है 25,386। तो आपको लग रहा होगा कि क्या इस बार की बहाली सिर्फ 25,386 सीट पे होगी? नहीं, सुन लीजिए क्या है। ये रजनीश सर का ट्वीट है। वित्त विभाग ने 30,547 में से 1 से लेकर 12 तक 25,386 शिक्षक पद की स्वीकृति दी है, लेकिन इसमें टोटल में 62,000 और पद जोड़े जाएंगे। और ये पद कहाँ से आए? ये पद अलग अलग जिलों से फ्रेश मंगवाए गए हैं और TRE 2 की जो बची रिक्तियाँ थी, जिसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट में देने के जगह पे इसमें दे दिया गया है, कुल 87,386 पदों पर वैकेंसी निकलेगी। अब जब तक विषयवार जानकारी नहीं आएगी तब तक फॉर्म भरने में दिक्कत होगी। तो ये है 1 to 5 में 11,039, ये 25,386 का डिटेल में बता रहा हूँ। 6 to 8 में 5,957, 9, 10 में 4,316 और 11, 12 में 4,074। इतना सीट अभी तक सरकार ने फाइनेंस डिपार्टमेंट से स्वीकृति करा के दे दी है। बाकी के 62,000 पद पुराने वाले पद हैं। 25 फरवरी तक विलंब शुल्क और 23 तारीख तक आपका आवेदन होगा। अगर आप आवेदन में कोई गलती करते हैं तो आपको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपके सामने मैं BPSC का ये लिंक दिखा रहा हूं। अब देख लीजिए, हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें इस बार पूछ रहा है। ये एग्जाम इंस्ट्रक्शंस है, ये एडवर्टाइजमेंट है। तो चलिए पहले एक बार एग्जाम्स इंस्ट्रक्शंस का हम लोग PDF देख लेते हैं कि आपको एग्जाम फॉर्म भरने में, नहीं तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने में आपको जितना पेमेंट है फिर से करना पड़ेगा। और ये आपके लिए आज के टाइम में बहुत ही टफ चीज़ हो जाएगी कि आपको बार बार पेमेंट करना है। आपके पास एक वैलिड और वर्किंग ईमेल ID और मोबाइल नंबर रहना चाहिए। आपके सभी डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 100 KB साइज में होना चाहिए। आप जिस भी लैपटॉप से आप अपना ये करेंगे, फोटो लेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपके पास लैपटॉप है तो या कंप्यूटर है तो आप क्या करें, एक वेबकैम का जो ऐप होता है जिससे कि वो मोबाइल और आप कंप्यूटर दोनों में यूज़ कर सकते हैं, उसको आप अगर कर लेंगे, IRUIN करके आता है, आयोडीन, वो कर लेंगे तो आपका मोबाइल में वो वेबकैम काम करने लगेगा। फिर आपका फ़ोटो अच्छा आएगा। नहीं तो फिर वही होगा कि आप फिर ट्वीट करेंगे, आप फिर मैसेज करेंगे दुनिया भर का कि आपका फ़ोटो गलत आ गया तो कुछ और आ गया। तो इसके लिए आप ये काम कर लीजिए, 5 मिनट का काम है। दोनों कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या मोबाइल हो, उसमें सेम वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए IRUIN करके, और उसमें आप सेम वाईफाई से अगर चलाएंगे या इंटरनेट से सेम कनेक्शन से, नहीं तो आप अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट देके कंप्यूटर चलाएं, लैपटॉप चलाएं और फिर करें तो आपका आराम से आ जाएगा। आपका जो इमेज है हिंदी और अंग्रेजी में रहेगा, .jpg या JPEG फॉर्मेट में, और उसका मैक्सिमम साइज ही 15 KB है। तो वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। होता क्या है, आप छोटा करने में आप क्या करते हैं कि उसको इतना छोटा करने लगते हैं, क्रॉप करने लगते हैं कि बाद में वो स्पष्ट रूप से आता नहीं। एक बार जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट करने के बाद आपको एप्लीकेशन पूरा भरना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि गलती ना करें, नहीं तो आपका पेमेंट पूरा फेल, मतलब एक तरह से फिर से आपको करना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखें। तो चलिए मैं और उसका दिखा देता हूं। आपने देख लिया एडवर्टाइजमेंट, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब आप अप्लाई ऑनलाइन पर अगर क्लिक करते हैं
देखिए, तो ये पेज खुलेगा आपके सामने स्क्रीन पे, ये पेज ओपन हो रहा है, जिसमें फिर से वही चीज़ है, आपका नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपके फादर्स नेम, आपके अगर विवाहित महिला हैं तो हस्बैंड नेम, मदर नेम, आपका आईडी टाइप देना है, आधार ही आप डालिएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था, हर बार बताता हूं कि आप अपने आधार को अपने मोबाइल नंबर से ही लिंक करें। आधार नंबर डाल के बाद आप आधार का पीडीएफ अपलोड कीजिएगा। इंडियन सिटीजन, परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार स्टेट आपको डालना पड़ेगा। देखिए, डोमिसाइल नहीं है लेकिन बिहार के हैं तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, नहीं तो आप जनरल कैटेगरी में आ जाओगे जिसकी सीट बहुत ही कम है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आप कैटेगरी कोड सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद मैरिटल स्टेटस, जेंडर आपका, अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो आप वो डालेंगे, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन है। अगर आप किसी मतलब स्कूल में काम कर रहे हैं, नियोजित शिक्षक हैं, तो आप अपना डेजिग्नेशन, इंटर स्कूल और सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट करिएगा। अब आते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। आपको पता है कि NIOS DLED को मान्यता नहीं मिली है, दूसरा 1 to 5 में B.Ed को मान्यता नहीं है, उसको लेके आप करेंगे। आपके द्वारा दक्षता परीक्षा पास किया गया है या सीटेट पास किया गया है, वो आप देंगे। आप अगर किसी स्कूल में कार्य कर रहे हैं तो किस स्कूल में कार्य कर रहे हैं, या आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो किस डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, आपको ये लिखना पड़ेगा। लैंग्वेज, आपका क्वालिफाइंग पार्ट 1 में जिसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और 30% पे पासिंग है, उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ, देखिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, उर्दू, बांग्ला, हिंदी, इनमें से आप सिलेक्ट कीजिएगा। आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस डालिएगा, एड्रेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस डालिएगा। ये करने के बाद अब आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, उसको कंफर्म करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर आप अपने मोबाइल नंबर से आपको मोबाइल का OTP आएगा, वो डालना पड़ेगा। उसके बाद जब आप कैप्चा कोड डाल दीजिएगा तो अब आपको सबमिट करना है अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं, इसलिए एकदम सावधानीपूर्वक आप ये काम कीजिएगा। अगर किसी भी तरीके का दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अब सक्षमता परीक्षा की बात करता हूं। देखिए, पिछले 6 महीने से बिहार में शिक्षा विभाग में परिवर्तन भी आ रहा है, लेकिन बिहार के 4.25 लाख शिक्षक जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था की धुरी बनाए हुए थे, उनके साथ मतलब बहुत अलग व्यवहार किया जा रहा था, जिसके बाद क्या बोलते हैं कि अति सर्वत्र वर्ज्यते। कल उन्होंने ऐसा आक्रोश दिखाया है कि बिहार सरकार की नींदें उड़ गई है। उन्होंने कल बहुत भारी संख्या में मशाल जुलूस निकाला। उनकी मांग स्वाभाविक है, उनकी मांग में कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होगा, आपको लगता होगा, अगर आपके पास जानकारी नहीं होगी कि ये सब शिक्षक ऐसे ही आ गए हैं, नहीं, ये सब शिक्षक जिस भी तरीके से भर्ती में आए थे, उसके बाद उन्होंने एक एग्ज़ाम था दक्षता परीक्षा, वो पास किए हैं, तभी उनकी नौकरी कंटिन्यू रह पाई है। इसीलिए वो शिक्षकों में कोई कमी नहीं है और वो पिछले इतने सालों से 17 सालों से बिहार में शिक्षा विभाग में अपना काम कर रहे हैं। बहुत सारों के रिटायरमेंट्स नज़दीक हैं, तो उनके लिए जो लगातार नए नए नियम निकाले गए थे उनको प्रताड़ित करने के लिए, उसके विरोध में जो कल मशाल जुलूस निकला है, उससे शिक्षा विभाग की नींद उड़ गई है। अब वो शिक्षा विभाग भी ढीला देना शुरू हो गया है, ढिलाई देना शुरू किया है, लेकिन इससे शिक्षक मानने वाले भी नहीं है और मानना भी नहीं चाहिए। प्रमोशन के एग्जाम्स में उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। अब आते हैं 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति जो चौथे चरण में होने वाली है, वो अगस्त में होगी। आपको पता है कि चौथा चरण के लिए भी अभी से बात चल रही है।